हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। चलिए जानते हैं सिंटैक्स के कुछ रूल्स। यहाँ इस क्लास में इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिंटैक्स का एक एक रूल कराया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी ग्रामर को और अधिक मजबूत करने के लिए रूल्स का जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमें रूल्स पता नहीं होंगे तब तक हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे वो गलत हो जाएंगे। इसलिए हर सेंटेंस का एक रूल जरूर होता है, इसलिए रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा हाँ बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। सिंटैक्स देखिए फ्रेंड्स, आज का जो रूल है वो है आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का। वर्ब का प्रयोग होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, there are two rooms here. There are two rooms here. There are two rooms here. And either are, and either EITHER, either are ventilated. Either are ventilated. There are two rooms here and either are ventilated. क्या कहा गया है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस तो ये है, देयर आर टू रूम्स हियर एंड आइदर आर वेंटिलेटेड। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि आइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे किस वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। आइदर इज वेंटिलेटेड। आर क्या है? आर है प्लूरल वर्ब। आर क्या है? प्लूरल वर्ब। और अगर रूल के अकॉर्डिंग आइदर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एक और देख लेते हैं नाइदर का यूज। देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास। देयर आर टू गर्ल्स
In the class, there are two girls in the class, but neither is beautiful. But neither is beautiful. There are two girls in the class. तो ये एक सेंटेंस हो गया, there are two girls in the class. ठीक है. But neither is beautiful. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है एक जो करेक्ट सेंटेंस है. अगर यहाँ पे आर होता है तो आर की जगह हमें एच को लगाना है. ठीक, क्योंकि आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है. ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. नेक्स्ट रूल है मैनी से रिलेटेड, MANY, मैनी से रिलेटेड रूल है. देखते हैं क्या है. मैनी, ए गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में. किसके अर्थ में? बहुत के अर्थ में. बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या, मतलब बहुत से क्या मतलब है? अनिश्चित. बहुत हो और जिसकी कोई संख्या ना हो, अनिश्चित हो. अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है. का बोध कराने के लिए होता है. राइट. मैनी का प्रयोग कब होता है? बहुत के अर्थ में होता है. बहुत से क्या तात्पर्य है? अनिश्चित संख्या. ठीक है. इसका मतलब मैनी का प्रयोग, इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके मतलब मैनी के साथ, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है.
राइट। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में, मतलब अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यानी क्लास से बहुत से जो बच्चे हैं वो एब्सेंट हैं, लेकिन जो बहुत से बच्चे हैं उनकी जो संख्या है वो कैसी है, अनिश्चित है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे एब्सेंट हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, कितने भी एब्सेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। There are 2000 boys in Saint Xavier School and a good many ये वाला a good many, ठीक है, a good many is very laborious. There are 2000 boys in Saint Xavier School and a good many. क्या दिया गया है सेंटेंस में कि मैनी हो, a good many हो या a great many हो, और इसका प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है, और जो वर्ब का यूज होगा वो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, मतलब आर। A good many are very laborious. नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल हम देखेंगे कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।